अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में सर्दी की लहर में इजाफा। संगारेड्डी के कोहिर में 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ दर्जे हरारत। आइंदा 3 दिनों तक हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी। सीएम केसीआर का प्रगति भवन में मुत्तहिदा जिला खम्मम के कायदीन के साथ इजलास। 18 जनवरी को खम्मम में बीआरएस के पहले जलसे-आम के इंतजामात पर तबादिले ख्याल। कौमी सियासत का एजेंडा। बीआरएस का 18 जनवरी को खम्मम में जलसा-आम। 3 रियासतों के वज़राए आला की शिरकत मुतवक्को। गुज़िश्ता साल हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलुरु को छोड़ा पीछे। आईटी इंडस्ट्री के नुमाइंदों से वजीर केटीआर का खिताब। एमएलसी कविता ने किया किम्स अस्पताल का दौरा। जेरे इलाज सहाफ़ी जावेद अली की तबीयत के बारे में डॉक्टर से की बात। अफराद खानदान को मुमकिना मदद का दिया तयख्खुन। टीएसआरटीसी को किसी भी कीमत पर प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। आरटीसी के महफूज पीने के पानी की बोतलों की इफ्तिताई तकरीब से वजीर अजय कुमार का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से जनूबी हिंद की तेलुगु रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में हालिया दिनों के दौरान अचानक इजाफा हो गया है, क्योंकि दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट दर्ज की जा रही है। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर में रियासत का अक़ल तरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह ज़िले आदिलाबाद के सिरपुर में दर्जे हरारत 4.7 डिग्री, संगारेड्डी ज़िले के नालावली में 5.7 डिग्री, न्यालकल में 5.9 डिग्री, सिद्दीपेट ज़िले के अंगाड़ी किश्तापुर में 7.5 डिग्री, शिवमपेट और मेदक ज़िले के नरसापुर में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत 11.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ज़िला रंगारेड्डी के राजनगर में दर्जे हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के लिए अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। जबकि अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में मजीद ज़्यादा सर्दी की लहर का इम्कान जाहिर किया गया है। बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज पीर को प्रगति भवन में मुत्तहिदा ज़िले खम्मम के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में वज़ीर पी अजय कुमार, अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव, रवि चंद्र, पार्था सारथी, अरकान असेंबली हरिप्रिया, एस वेंकट वीरैया, रामुलु नायक, एमएलसी मधु, जेडपी चेयरमैन कमल राज ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि इस महीने की 18 तारीख को खम्मम में भारत राष्ट्र समिति की जलसे-आम मुनक़्क़िद होने वाली है। इस पस मंज़र में वज़ीर आला ने आज खम्मम ज़िले के रहनुमाओं के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बीआरएस के पहले जलसे के इंतज़ामात पर तबादिला ख्याल किया। ज़राए का कहना है कि इस जलसे के ज़रिए बीआरएस सरबराह केसीआर मुल्क के किसानों और सियासी जमातों को वाज़ेह पैगाम देंगे। कौमी पार्टी में तब्दील होने के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का पहला जलसा 18 जनवरी को खम्मम ज़िले में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें 3 रियासतों के वज़राए आला और बाज़ दीगर कौमी लीडरान शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस जलसे में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और केरल के वज़ीर आला पी विजयन के साथ साथ यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। इस जलसे में बाज़ दीगर कौमी लीडरों की शिरकत का भी इम्कान है, ताहम उनकी शिरकत की हनूज़ तस्दीक नहीं हो सकी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आज हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री के नुमाइंदों, हैदराबाद सॉफ्टवेयर
एंटरप्राइजेस एसोसिएशन के इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद इस नई रियासत ने IT के शोबे में हैरत अंगेज तरक्की की है, जो फ़ख्र की बात है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क के 20% IT मुलाजिमीन हैदराबाद में हैं। KTR ने कहा कि IT शोबे में इख्तराई इकोसिस्टम शानदार तरीके से तैयार किया गया है। इस दौरान KTR ने IT रहनुमाओं से हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर टायर 2 शहरों तक तौसी की अपील की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल IT मुलाजमतों के मौक़ों में हैदराबाद ने बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। Our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, whenever I talk to him about any technology, that is upcoming or that is emerging, as Jayesh said, he only has one simple question. He says, how will that help a common man? How will that have positive societal impact? Isme agar, if it is not good for India, if it is only export oriented, or if it is only West oriented, what is the point of having it here? That's the question he keeps asking. So I'm more concerned, I'm more focused on impact. And I'm truly proud and truly happy that the first 2 space tech startups, the first one which sent the Vikram S rocket in its very first attempt was a T-Hub startup, and that was from Hyderabad. Skyroot is a company that was incubated in T-Hub, and super proud that in their very first attempt, even Elon Musk's, I think Starlink, it's called SpaceX it is called, even they couldn't pull that off in the very first attempt. They had to, I think, make 3 attempts to actually send a rocket into the space. But our startup from Hyderabad was able to do in its very first attempt, which is a big statement in itself. Likewise, the first nanosatellites, again, were from a Hyderabad startup again, Dhruva. And again, they sent their 2, through a Thibault mission, 2 nanosatellites were put into orbit. And again, that company being from Hyderabad in itself is a huge statement that the startup ecosystem from Hyderabad was making. So I'm more focused on impact. Of course, I'd love to see more unicorns come up. We have 4, but we can do with more. I do believe that there are many Sunicons, which will become eventually unicorns and hopefully decacons and other bigger things as well. But truly hopeful that this is just the beginning. We have barely scratched the surface. But what gives me even more pleasure, what gives me even more happiness and delight, is the fact that NASSCOM reported that out of the 450,000 jobs created last year in India, in IT sector, for the first time, Hyderabad actually surpassed Bangalore in terms of the total number of jobs in a year that were created. While Hyderabad added 150,000 jobs out of 450,000, which is 1/3, Bangalore was able to add 146,000. So we crossed them by about 4,000. Now that gives me real happiness. BRS MLC के कविता ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नुमाइंदगी पर आज पीर के रोज शहर हैदराबाद के किम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद जावेद अली की इयादत की और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। इस मौके पर कविता ने किम्स अस्पताल के डायरेक्टर से बात करते हुए बेहतर से बेहतर इलाज के ज़िमन में हिदायत दी और जावेद अली के अफराद ख़ानदान को तयक़ुन दिया कि वो ख़ुद शख्सी तौर पर किम्स इंतज़ामिया से राब्ते में रहते हुए माक़ूल इलाज को यकीनी बनाएंगी। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी हबीब अली अल जिलानी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली और दीगर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी जावेद अली की हालत अब मुस्तहकम है। वाज़ेह हो कि जावेद अली एक सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद से किम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद में वाक़े नीतम इंस्टीट्यूट में ख़वातीन माहीगीरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि ख़वातीन को माली खुद किफ़ालत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने ख़वातीन माहीगीरों को मशवरा दिया कि वो मछली की मार्केटिंग और मछली के पकवान की तैयारी के हवाले से दी जाने वाली तरबियत से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि 7 से 9 जून तक तमाम अज़ला में फ़ूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि KCR माहीगीरों की मौशी तरक्की के लिए मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में मछलियों की अफजाइश में बेहतरीन इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाले दिनों में तेलंगाना से बैरून ममालिक भी मछली बरामद की जा सकेगी। बट तेलंगाना प्रभुत्వం వచ్చినాక ఓన్లీ మత్స్యకారులకే
మెంబర్షిప్ ఇవ్వాలని ఒక జీవో తీసుకురావడం జరిగింది. మరి దీంతో పాటు మొన్ననే మీరు చూసారు, టీవీ పేపర్లో చూసిండొచ్చు, 1,30,000 మందికి 3-4 నెలల్లో మెంబర్షిప్ ఇస్తున్నాం. అంటే 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మెంబర్షిప్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ స్కిల్ టెస్ట్ లో కూడా వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినా కానీ మళ్ళీ ట్రైన్ చేయమని చెప్పి, ఎందుకంటే ఇది మన హక్కు, ఇది మన జాతికి సంబంధించినటువంటి హక్కు. ఈ హక్కు మనకే ఉండాలి అనేటువంటిదే ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. ఎందుకంటే మీకు అందరూ తెలుసు, ఎప్పుడో సొసైటీలు ఏర్పాటైనాయి, ఒక 5,000 సొసైటీల వరకు. మరి ఎప్పుడో ఏర్పాటైనటువంటి సొసైటీల వాళ్ళు కనీసం మన జాతి వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా సందర్భం వచ్చి కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు ఏమైనా డబ్బులు వస్తే మాకు ఇవ్వండి అనేటువంటి చేయించేటువంటి పరిస్థితి పోయి, అది మనకు హక్కుగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే అందరికీ మెంబర్షిప్ ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు ప్రభుత్వం చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకొని మేము ముందుకు వెళ్తాం. కానీ మీరు కూడా చాలా మంది, నేను మహిళలు మీకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటి, మీ యొక్క ఆలోచన విధానం ఎట్లుండాలి. ఫస్ట్ మన కుటుంబం, మనం ఆర్థికంగా ఎట్లా బలపడతాం, మన పిల్లలు మన కుటుంబం ఎట్లా సంతోషంగా ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ కింద మీరు పెట్టుకోవాలి. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज पीर को हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन यानी MGBS में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार करदा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जीवा के 1 लीटर बॉटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर TSRTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के अलावा दीगर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये पानी की बोतलें RTC की AC बसों के मुसाफिरीन को मुफ्त फराहम की जाएंगी, जबकि बस स्टैंड्स के स्टॉल्स पर फरोख्त के लिए रखी जाएंगी। वहीं जल्दी ही 250 ml के बोटल्स भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर पी अजय कुमार ने इस बात का इरादा किया कि TSRTC को किसी भी कीमत पर ప్రైవేటైజ్ नहीं किया जाएगा। తన ఆదాయాన్ని పెంచుకునేదానికి టికెట్ ఆదాయంతో పాటుగా టికెటేతర ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలా, సమకూర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వివిధ రూపాల్లో టికెటేతర ఆదాయం మీద కూడా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం, ఈ రోజున ఆర్టీసీ తన స్వయం ఉపయోగం కోసం అలాగే కమర్షియల్గా కూడా అమ్మటం కోసం అని చెప్పి జీవా అనే ఒక పేరుతోని మినరల్ వాటర్ ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాన్ని అన్ని స్టాల్స్లో ఆర్టీసీ స్టాల్స్తో పాటుగా ప్రైవేట్లో కూడా విక్రయించడం కోసం అని చెప్పి ప్రొడక్షన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసింది. దాన్ని అఫీషియల్గా ఇలా MGBS హైదరాబాద్ బస్ స్టాండ్లో మరి ప్రారంభోత్సవం మా చైర్మన్ గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. 34 पेट्रोल पंप्स है, उसी के हिसाब से भी हम लोग रोज़ ऑलमोस्ट 90 लाख to 1 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। और आज हम लोग हमारा ही एक पैकेज वाटर बॉटल का लॉन्च किए गए हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार कोहड़ा साहब ने, और हमारा TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब और हमारा सेक्रेटरी TRMB का श्री श्रीनिवास राजू साहब के हाथों से हम लोग आज हमारा जीवा करके लॉन्च वाटर बॉटल लॉन्च किए गए। 150 ml, हाफ लीटर और 1 लीटर का बॉटल्स में आ रहे हैं। सो जीवा बोले तो लाइट है और क्रांति है, प्रकाशम। सो सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा वाटर बॉटल को यूज़ करने के लिए, परचेज करने के लिए और हमको भी फीडबैक देने के लिए भी हम लोग सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर इसका प्राइस क्या रहेगा? 20 रुपीज़, सेम 20 रुपीज़ रहेगा। सो व्हाट इज़ देयर इन द मार्केट दैट सेम प्राइस विल बी। सर आरटीसी बसेस के जितने स्टॉल्स है उसमें दूसरा प्रोडक्ट्स भी बिकेगा वाटर्स में या यही? हम लोग भी हम भी एक प्लेयर है उसमें, हम लोग अलग कुछ नहीं, हम भी एक प्लेयर है, उनके साथ हम लोग भी कॉम्पिटिशन में ज्वाइन हुआ है। इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा सर? जनता हमारा ये वाटर बॉटल है ना, हमारा ये वाटर बॉटल क्वालिटी वाटर बॉटल है, और TSRTC के साथ साथ ट्रैवल करते करते हमारा वाटर बॉटल लेने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट। सर लास्टली एक क्वेश्चन था, लास्ट प्रोग्राम में आपके एक सॉन्ग के ऊपर आप उर्दू या इंग्लिश में करवाए या उसके ऊपर कर रहे हैं, उसका कोशिश भी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। जहीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने TUWJ यूनिट जहीराबाद और प्रेस क्लब जहीराबाद के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद मिनहाज को तहनीत पेश की। जहीराबाद MLA कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली मानिक राव की जानिब से मोहम्मद मिनहाज की शालपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर प्रेस क्लब जहीराबाद के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सदर मोहम्मद अयूब, जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी, नायब सदर राकेश और दीगर ओहदेदार मोहम्मद महबूब गौरी, मोहम्मद शमशुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, रिजवान मुजाहिद, मोहम्मद शुजाउद्दीन के अलावा आत्मा कमेटी चेयरमैन पेंटा रेड्डी, इसराइल बॉबी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान मौजूद थे। कागजनगर के बेज्जूर मंडल में BRS पार्टी की जानिब से आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कागजनगर रुकन असम्बली कोनेरू कोनेपा और आसिफाबाद रुकन असम्बली आतरम सक्कू ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली कोनेरू कोनेपा ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आवाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाली फलाही स्कीमों की मुल्क की दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। गुज़िश्ता में कई हुकूमतें आईं, लेकिन किसी हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासती हुकूमत ने रायतू बंधु, रायतू बीमा जैसी बेहतरीन स्कीमात मुतारिफ करवा कर किसानों को माशी तौर पर मजबूत किया है। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी बेज्जूर मंडल कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు సోదరి జడ్పీ సభ్యులు పుష్పలత, పార్టీ అధ్యక్షులు సగరాం గారు, సోదరి ఎంపీపీ గారు చంద్రమానపల్లి గారు, కాసం శ్రీనివాస్ గారు, మరి సర్పంచులు, ప్రాంతాలకు చేసిన పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడే వక్తలు రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి, ఎవరు మాట్లాడినా సరే రెండు నిమిషాలు కానీ సభకు నమస్కారం పేరు ఓం ప్రకాష్ తర్వాత ఓకేనా? ఇక మనకి महेश भागवत IPS ने आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल CID तेलंगाना के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। हाल ही में रियासत में बड़े पैमाने पर IPS अहदेदारों के तबादले किए गए थे। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत को हुकूमत तेलंगाना ने देवेंद्र सिंह की जगह डायरेक्टर जनरल CID मुकर्रर किया था, जबकि देवेंद्र सिंह चौहान को रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर बनाया था। तेलंगाना के शहर निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर्स पर रोड लोरर चलाते हुए उन्हें तबाह कर दिया। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से खौफनाक आवाज़ें निकालने वाली गाड़ियों के तकरीबन 100 साइलेंसर्स को जब्त किया और उन्हें आवाम के सामने सड़क पर रोड रोलर चलाते हुए तबाह कर दिया। निजामाबाद शहर के खल्ब में वाक़े धरना चौक पर की गई इस कार्रवाई को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हुई थी। पुलिस ने बताया कि इस दौरान 3 लाख रुपए मालियत के साइलेंसर्स तबाह किए गए। इस मौके पर पुलिस ने ऐसी खौफनाक आवाज़ें निकालने वाले साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। पुलिस ने कहा कि शहर में मज़ीद 1000 बाइकों के ऐसे साइलेंसर्स हैं और उनकी शनाख्त करके जब्त कर लिए जाएंगे। शहर हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में एक बेकाबू लॉरी की वजह से पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। अत्तापुर हैदरगुड़ा चौराहे पर तेज रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये लॉरी बेकाबू हो गई और उसने बस का इंतज़ार करने वाले शौहर और बीवी को टक्कर दे दी। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि शौहर मौके पर ही हलाक हो गया और बीवी शदीद जख्मी हो गई। हादसे की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। कामारेड्डी जिला के बांसवाड़ा डिवीजन में संक्रांति त्योहार के दौरान पुलिस अफसरान चाइना मांझा फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी ने पुलिस अफसरान को यह हिदायत दी। उनका कहना था कि माजी में चाइना मांझा की वजह से बहुत से हादसात रौनुमा हो चुके हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने आवाम को होशियार रहने और चाइना मांझे का इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया। उन्होंने बांसवाड़ा डिवीजन के तमाम लोगों को संक्रांति की मुबारकबाद भी दी। బాన్స్వాడ పట్టణ మరియు బాన్స్వాడ డివిజన్ ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు। రాబోయే సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కొందరు యువకులు పిల్లలు చాలా మంది మరి పతంగులు ఎగిరేయడము ఈ అన్నిట్లో మునిగి తేలుతుంటారు, సంబరాలు చేసుకుంటుంటారు। వారికి మా పోలీసు సబ్ డివిజన్ పోలీసు వారి తరఫున ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే ఈ చైనా మాంజా అనేది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా వాడొద్దు।
మరియు ఈ దుకాణదారులకు డివిజన్లో ఉన్న ముఖ్యంగా బాన్స్వాడ పట్టణ దుకాణదారులకి మా యొక్క అప్పీల్ ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చైనా మాంజాను మాత్రం దయచేసి ఎవరు అమ్మొద్దండి. అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా వీటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. గతంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి, పోయిన సంక్రాంతి కానీ అటు ముందు కానీ. ఈ చైనా మాంజా అనేది చాలా ప్రమాదాలకు హేతువైంది, చాలామంది గాయాలైనవి వీటి మూలంగా. కాబట్టి ఈ చైనా మాంజా బదులు మామూలు సాధారణ మాంజా ఏదైతే దారంతో పతంగులను ఎగిరేయాలని చెప్పేసి మా పోలీసు వారి సూచన. అదేవిధంగా ఇట్టి చైనా మాంజాను కనుక ఎవరైనా అమ్మినట్లయితే తప్పకుండా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మా సబ్ డివిజన్ పోలీసు ఎస్ఐలు ఇన్స్పెక్టర్లు అందరినీ కూడా మేము ఈ సందర్భంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారి एक रोज़ा तरबियती व इस्लाही इजलास सिलसिला आलिया खादरिया चिश्तिया हुसामिया इतवार के रोज़ पंजे शाह हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा जानशीन मौलाना आखिल व मोहतमम दारुल उलूम हैदराबाद व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की और निगरानी मौलाना मोहम्मद मुहिउद्दीन अहमद हुसामी फ़र्जंद आखिल सानी ने की। मौलाना डॉक्टर रहमत रज़ियुद्दीन हुसामी ने तमाम मेहमानों और जमी वाबस्तगान सिलसिला आलिया खादरिया चिश्तिया हुसामिया व मुरीदीन मोतक़िदीन की आमद पर शुक्रिया अदा किया। TNGOs मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के जॉइंट ज़िला सदर अजमेरा श्याम नायक ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नई आसिफाबाद टाउन कमेटी को तहनीत पेश की। अजमेरा श्याम नायक के दफ्तर में नौ मुंतखब मजलिस सदर मोहम्मद सलमान खान, जनरल सेक्रेटरी मीर काशिफ अली हाशमी, जॉइंट सेक्रेटरीज शेख आरिफ शकील, खजानची मोहम्मद पाशा व दीगर अरकान ऐमन अमूदी और तमीम अली की शालपोशी की गई। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस के ज़िला सदर जी श्याम, TNSF रियासती नायब सदर पोलकर साई राम और दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में सर्दी की लहर में इजाफा। संगारेड्डी के कोहिर में 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ दर्जे हरारत। आइंदा 3 दिनों तक हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी। सीएम केसीआर का प्रगति भवन में मुत्तहिदा जिला खम्मम के कायदीन के साथ इजलास। 18 जनवरी को खम्मम में BRS के पहले जलसे आम के इंतजामात पर तबादले ख्याल। कौमी सियासत का एजेंडा। BRS का 18 जनवरी को खम्मम में जलसा आम। 3 रियासतों के वज़राए आला की शिरकत मुतवक्को। गुज़िश्ता साल हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलुरु को छोड़ा पीछे। IT इंडस्ट्री के नुमाइंदों से वजीर KTR का खिताब। MLC कविता ने किया किम्स अस्पताल का दौरा। ज़ेरे इलाज सहाफ़ी जावेद अली की तबीयत के बारे में डॉक्टर से की बात। अफराद ख़ानदान को मुमकिना मदद का दिया तयख्खुन। TSRTC को किसी भी कीमत पर प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। RTC के महफूज पीने के पानी की बोतलों की इफ्तिताई तकरीब से वजीर अजय कुमार का ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं।
इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।